सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पथ में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। ईश्वर से यही कामना है कि आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें, निरोग रहें और आने वाली दीपावली के दिन आप जो है सरकारी नौकरी में चयनित हों। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हम लोग कुछ एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, जो योग्यताएँ हैं समीक्षा अधिकारी के लिए उसके बारे में बातें करेंगे। तो वही टॉपिक आज हमारा है और आपको मैं बताऊँगा कि इसकी एलिजिबिलिटी वास्तव में क्या है, क्योंकि इसको लेके आप सभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं कि कौन भर सकता है फॉर्म, कौन फॉर्म नहीं भर सकता है। तो ये सब बातें आपके ज़हन में रहती हैं, तो आज उसको हम यहाँ पे दूर करने के लिए आए हैं, ठीक? तो चैनल पे अगर नए हों तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको जो है नोटिफ़िकेशन मिलते रहें। तो हम बात करेंगे समीक्षा अधिकारी के विषय में सबसे पहले और उसके बाद में जो सहायक समीक्षा अधिकारी होता है, उसकी योग्यता के विषय में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप नॉर्मल तरीके से ये समझ लीजिए कि जो आरओ होता है, जिसको हम लोग रिव्यू ऑफ़िसर भी बोलते हैं और हिंदी में इसको समीक्षा अधिकारी बोलते हैं। तो इसके लिए सामान्य स्नातक योग्यता होती है और साथ में कुछ ऐसे भी पोस्ट आते हैं जिनके लिए कुछ स्पेशल जो है वो सब्जेक्ट जो आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आप अगर स्नातक हैं तो आप समीक्षा अधिकारी के लिए योग्यता रखते हैं। सिर्फ आरओ या कह सकते हैं रिव्यू ऑफिसर के लिए जो सामान्य योग्यता है वो आपकी है सामान्य स्नातक ग्रेजुएशन। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं जो समीक्षा अधिकारी की जो पोस्ट हैं इनके बारे में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है आपके लिए, इसी को समझ लेना है। तो समीक्षा अधिकारी जो होता है उसके अंतर्गत आपकी यह देख रही होंगी यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, 4 पोस्ट हैं और चारों अलग-अलग हैं। पहला जो पोस्ट हमारा है वो है आरओ सामान्य स्नातक, अर्थात एक सामान्य वैकेंसी आएगी जिसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ जो आपका ग्रेजुएशन माँगा जाएगा। उसके अलावा एक होता है आरओ हिंदी। क्या होता है? आरओ या रिव्यू ऑफिसर हिंदी। इसके लिए क्या माँगता है? इसके लिए आप जो स्नातक करते हैं, तो उसके अंतिम जो वर्ष होता है, उसमें क्या आपका हिंदी या संस्कृत जो है, वो एक विषय होना चाहिए, ठीक है? हिंदी या संस्कृत में से कोई एक विषय आपके पास है अगर अंतिम वर्ष में, तो आप जो हैं आरओ के लिए आरओ हिंदी के लिए आपके यहाँ एलिजिबल हैं। इसके बाद आरओ क्या होता है? उर्दू होता है। ये भी एक पोस्ट होती है। तो आरओ उर्दू के लिए क्या होता है कि इसमें स्नातक माँगता है उर्दू के साथ, अर्थात आपके पास स्नातक में उर्दू विषय होना चाहिए। इसके बाद एक आरओ और होता है, उसको बोलते हैं आरओ अकाउंटेंट। आरओ अकाउंटेंट में क्या होता है? इसमें माँगता है ग्रेजुएशन कॉमर्स के साथ और अकाउंट आपके पास एक विषय होना चाहिए और साथ में ओ लेवल या इसके समकक्ष जो आपका कोर्स होता है वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है, ज़्यादातर वैकेंसी आपकी सामान्य स्नातक की होती हैं और जो बाकी की आप 3 वैकेंसी देख रहे होंगे तो मुश्किल से कह सकते हैं 10 या 15 पोस्ट या 20 पोस्ट इन सब की होती है। बाकी जो पोस्ट होती हैं, अधिकतम पोस्ट आपकी सामान्य स्नातक या सिंपल ग्रेजुएशन के लिए होती हैं। ठीक है? तो अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ठीक, तो आप आरओ के लिए पूरी तरीके से योग्य हैं और इनके साथ में अगर आपने कुछ इन कैटेगरी में भी आपके पास अगर कुछ कोर्सेज़ हैं, तो आप इन सभी पोस्ट के लिए भी योग्य हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ स्पेशल शर्तें हैं, वो आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है? तो ये तो हमने बात कर ली अ, समीक्षा अधिकारी के लिए, ठीक है? जिसको रिव्यू ऑफिसर बोलते हैं, उसके बारे में हमने जो योग्यताएँ हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर ली। ठीक है? आशा करते हैं आप लोग ये समझ गए होंगे, ठीक, कि क्या योग्यताएँ क्या हैं, ठीक? कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं समीक्षा अधिकारी सॉरी सहायक समीक्षा अधिकारी, जिसको हम लोग एआरओ बोलते हैं, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, सहायक समीक्षा अधिकारी। इसके लिए योग्यता क्या होती है? चलिए इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। इसके लिए क्या होता है कि आपके पास सामान्य स्नातक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सामान्य स्नातक आपके पास होना चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए? आपके पास ओ लेवल भी होना चाहिए। ओ लेवल के या कह सकते हैं इसके समकक्ष जो आपका डिप्लोमा है या डिग्री है अगर आपके पास है तो वो आप उसे भी फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए आप आयोग की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि ओ लेवल के समकक्ष जो होते हैं कौन-कौन सी डिग्री होती हैं। जैसे बीसीए हो गया, एमसीए हो गया या कह सकते हैं आपका बीटेक सीएस से हो गया, ये सब जो डिग्री होती हैं, अगर इसके ओ लेवल के समकक्ष आयोग माँगता है, तो आप इसके लिए बेशक अप्लाई कर सकते हैं। आपको हिंदी टाइपिंग भी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? हिंदी टाइपिंग आपको आनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश टाइपिंग भी कर सकते हैं, आप अगर इंग्लिश टाइपिंग कर सकते हैं, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, आपको वरीयता या कह सकते हैं थोड़ा अधिमान दिया जा सकता है।
ठीक है? तो ये तो बात हो गई एआरओ के लिए। इनके साथ-साथ क्या होता है, आरओ और एआरओ दोनों के लिए एक और चीज़ होती है कि आपको देवनागरी लिपि की जानकारी होनी चाहिए। जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें ये बात आपसे पूछेगा कि आपको देवनागरी जो लिपि है उसकी जानकारी है या नहीं है, ठीक? अगर आपको देवनागरी लिपि की जानकारी है तो आप येस करेंगे अन्यथा नो करेंगे, ठीक? तो ये भी एक शर्त है, ठीक है? और ये आपको देखने को जब फॉर्म भरेंगे तो आपको देखने को मिलेगी। तो ये तो आपको समझ हमने सारी योग्यताएँ जो थी वो हमने आपके समक्ष रख दी हैं। आशा करते हैं कि आपको इसमें अब तो कोई डाउट नहीं रह गया होगा। ठीक, एक बार फिर से आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे मोटे-मोटे तौर पे समझ लीजिए आरओ के लिए क्या है, स्नातक है या ग्रेजुएशन कह सकते हैं, ठीक है? स्नातक है और एआरओ होता है, इसके लिए क्या होता है, स्नातक के साथ में क्या माँगता है, ओ लेवल माँगता है, ठीक है? और साथ में हिंदी टाइपिंग भी आपसे माँगता है, ठीक? ये बातें हो गई आरओ और एआरओ के लिए। कुछ स्पेशल पोस्ट हैं, वो आपसे जब फॉर्म भरेंगे तो आपसे माँगेगा वहाँ पे, आपके पास अगर वो चीज़ है, ठीक? आपके पास वो सब्जेक्ट है या कोर्स कर रखा है तो आप वहाँ पे येस करके उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएँगे, ठीक है? तो ये संपूर्ण जो योग्यताएँ हैं, एलिजिबिलिटी है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की, उसके विषय में हमने सारी बातें आपसे कर ली यहाँ पे। अगर कोई डाउट है, अगर कुछ पूछना है, कुछ भी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी हो, आप ज़रूर पूछिएगा, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। ठीक है? तो ये बातें हो गई और हमारा कोर्स जो है वो आफ्टर दिवाली शुरू होगा। आप फिलहाल आप लोग दिवाली अपना सेलिब्रेट कीजिए और दीपावली के बाद में हम लोग जो है आरओ, एआरओ के लिए जो कोर्स है हमारा कंप्लीट जीएस और हिंदी का कोर्स है, वो हम लोग शुरू कर देंगे। ठीक, उसके लिए तैयारियाँ पूरी हैं। आप निश्चिंत रहें, चैनल से जुड़े रहें, ठीक है? चैनल को और भी अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहें और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो सभी हम लोग जल्दी से लेकर आप सभी के लिए आएँगे। ऐज के बारे में अगर आपको बात करनी है, तो ऐज के बारे में कुछ आपको समझ लेना है, एक जनरल के लिए 21 से 40 वर्ष तक होता है, ठीक है? और जो कैटेगरी वाइज़ है, जैसे ओबीसी है, ठीक है? एससी है, तो ओबीसी के लिए 3 वर्ष का एक्स्ट्रा दे दिया है रिलैक्सेशन और एससी के लिए 5 वर्ष का अतिरिक्त जो होता है, ठीक है? तो इस तरीके से ये योग्यताएँ हैं, मतलब कह सकते हैं ऐज को लेके, ठीक है? तो सामान्य वाले 21-40 और ओबीसी हैं, तो उनके लिए 21-40 तो है ही, साथ में उनको 3 वर्ष का और भी फ़ायदा मिल सकता है। एससी के लिए 5 वर्ष का मिल सकता है, तो ये बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है? और बाकी हम लोगों ने पैटर्न और सिलेबस, बुक लिस्ट सभी पे हमने बात कर ली है, ठीक है? अब इसकी कोई विशेष जानकारी देने की ज़रूरत है नहीं। आपने वीडियो हमारे पिछले नहीं देखे हैं, आप लोग जाके देख लीजिए कि वहाँ पे सारी बातें जो हैं, वो की जा चुकी हैं, सब कुछ डिस्कस कर दिया गया है। और इसके बाद अब हमारे पास सीधा-सीधा एक ही फंडा है कि अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी क्लासेस को रेगुलर शुरू करेंगे। ठीक? सारी बातें हम कर चुके हैं आरओ और एआरओ के विषय में। कुछ पूछना है अगर आपको, कोई डाउट आए तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। ठीक है? और हम उसका जवाब ज़रूर देने का प्रयास करेंगे। और आज के लिए दोस्तों इतना ही हम लोग रखा जाएँगे और इसके बाद हम लोग जो क्लासेस स्टार्ट करेंगे और आप लोग दीपावली अच्छे से मनाइए, ठीक है? और एक बार पुनः आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ और आप लोग दीपावली अच्छे से सेलिब्रेट कर लीजिए। उसके बाद मिलते हैं इसी चैनल पे, इसी जगह पे और अच्छे कंटेंट के साथ मिलेंगे और तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद।